दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों को लेकर के इस बार जबरदस्त मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि एनएसयूआई ने 17 साल बाद प्रेसिडेंट की पोस्ट पर एक फीमेल कैंडिडेट को उतारा है। नंदिता हमारे साथ है और तमाम जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो जॉइंट सेक्रेटरी हो, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट, सबके कैंडिडेट। सबसे पहले आपकी क्या प्रायोरिटी है इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनावों को लेकर के, क्या मुद्दे लेकर के आप छात्रों के बीच में जा रहे हैं? नमस्कार, मैं जॉसलिन नंदिता चौधरी, एनएसयूआई की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। इस बार जैसे आज हमारा मैनिफेस्टो लॉन्च था, 2 मैनिफेस्टो निकाले गए हैं, एक नॉर्मल स्टूडेंट्स और एक जैसा कहा गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या मेल स्टूडेंट्स से ज़्यादा है, तो उनके लिए एक स्पेशल मैनिफेस्टो निकाला जा रहा है। तो एज अ वुमेन कैंडिडेट मेरी पहली जो प्राथमिकता है वो मुझे लगता है कि कॉलेज में स्टूडेंट्स की सेफ्टी है। मुझे लगता है कि पिंक बूथ होने चाहिए, सीसीटीवी कैमराज होने चाहिए, सारी जो सुख सुविधा एक छात्र छात्रा को जो घर जैसा माहौल है वो मिलना चाहिए। और उसके अलावा मैं यही कहूँगी कि जैसे बाहर के लोग जैसे आते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, उनकी एंट्रीज बंद की जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय का जो परिसर है वहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट्स हो, हॉस्टल जैसी चीज़ें हो। 12 डे मेंस्ट्रुअल लीव हमारा जो सबसे बड़ा एक प्रोटेस्ट चला है कि महिलाएं जो है हम लोग बाहर से आते हैं, यहाँ पर सुख सुविधा नहीं होती है, हर जैसा खाना खाते हैं, पीसीओएस पीसीओडी जैसी बीमारियों से ग्रस्त होती है। इसीलिए 12 डे मेंस्ट्रुअल लीव एक बेसिक ह्यूमन राइट का मुद्दा है जो होना ही चाहिए। पिछले लंबे वक्त से अगर देखा जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कई सारे मामले जो है वो सामने आए फीमेल स्टूडेंट्स को लेकर के, क्या उन मुद्दों को लेकर के भी स्टूडेंट्स के बीच में जाएंगे? जी ज़रूर जाएंगे, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर खड़ी हूँ और खुद को स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव कह रही हूँ, तो वो जो उनकी दिक्कत है वो मेरी प्रॉब्लम है और मुझे सॉल्व ही करनी। उन मुद्दों को लेकर ज़रूर जाएंगे। चलिए, आप क्या मुद्दे लेकर के इस बार जा रहे हैं? मेरे जो मुद्दे हैं इस बार स्पेशली मुद्दा वुमेन सेफ्टी का, वुमेन एम्पावरमेंट का, हॉस्टल्स का और स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट का मुद्दा है। और कैंपस को हम हर स्टूडेंट के लिए सेफ एंड सिक्योर कैंपस बनाना चाहते हैं। हम ये कैंपस प्रशासन जो अत्याचार SC ST OBC स्टूडेंट्स पे करता है और नॉर्मल स्टूडेंट्स पे करता है, हम वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। लगातार ये मुद्दा उठता रहा है कि बसेस के जो पासिस हैं वो स्टूडेंट्स के लिए फ्री होना चाहिए। हर पार्टी जो है वो आकर के करती है और इस बार आम आदमी पार्टी भी दाव पेश जो है वो लगा रही है, उसका भी स्टूडेंट विंग जो है वो काम कर रहा है। कितना मुकाबला आप समझते हैं, कितना दिलचस्प होगा? पूरा मुकाबला करना। अच्छा, हम मेट्रो पास बसेस बिल्कुल हमारा करके दिखाएंगे। दूसरा, हमारा जो हॉस्टल्स हैं, हर कॉलेज के साथ जो हमारे हॉस्टल्स हैं, कुछों के साथ है, कुछों के साथ नहीं है। जो बाहर से हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए रूम्स प्रोवाइड नहीं हो पाते, एक रूम में 5 स्टूडेंट्स को रहना पड़ता है। एक ये प्रॉब्लम है। तीसरी, ट्रेंड कोचेस लाए जाएंगे स्पोर्ट्स के कॉलेजेस। लगातार राहुल गांधी यूथ की बात करते हैं, यूथ को लेकर के आगे है और आप एक यूथ, एक नई विंग के रूप में, स्टूडेंट्स विंग के रूप में हर बार आता है। पिछली बार भी देखा जाए तो एक अच्छा मुकाबला था, लेकिन कई बार से ABVP थी। इस बार किस तरीके से देखा? मैं आपको ये बताना चाहूँगा, स्टूडेंट्स का हर बार विश्वास NSUI के साथ हमेशा से रहा है। और पिछली बार जो स्टूडेंट्स ने 2 सीटों पे NSUI पे विश्वास करा और स्टूडेंट्स को दिखा कि NSUI कैसे छात्र हितों के लिए काम कर रही है, इस बार मैं आपको बताना चाहता हूँ हम 4 सीटों पर विजयी होंगे और पूरा पैनल हमारा जीत के बाहर आएगा। तो 4 पैनल जीत के आएंगे। आपका क्या नाम? मेरा नाम राहुल झांसला है। मैं इस साल NSUI के पैनल से उपाध्यक्ष कंटेस्ट कर रहा हूँ। क्या मुद्दे इस बार लेकर के जा रहे हैं? देखिए, हम अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में आते हैं तो सबसे पहला मुद्दा, अगर आप एक फ़ीमेल स्टूडेंट हैं, देखिए वैसे एक कॉमन मुद्दा होता है सबसे बड़ा इन हाउस अकोमोडेशन का। दिल्ली विश्वविद्यालय UGC गाइडलाइंस के तहत भी, जहां UGC गाइडलाइंस कहती हैं कि 65 to 70% स्टूडेंट्स को इन हाउस अकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए, वहां दिल्ली विश्वविद्यालय में सिर्फ 0.7% स्टूडेंट्स को इन हाउस अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई गई। और आज के दिन अगर देखा जाए तो रामजस जैसे इंस्टीट्यूशंस, रामजस हो गया, हंसराज हो गया, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में भी हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। आज उनके हॉस्टल रिकंस्ट्रक्शन के लिए डाल दिए गए हैं, रेनोवेशन के लिए डाल दिए गए हैं। अगर आप देखते हैं 5000 स्टूडेंट जो कि रामजस कॉलेज में पढ़ता है, पूरे देश के हर कोने से आने वाला स्टूडेंट है। मैं खुद एक प्रवासी छात्र हूँ। मुझे खुद दिल्ली विश्वविद्यालय में जब मैं 6 साल पहले आया था तो मुझे खुद बड़ी समस्या आई थी अकोमोडेशन की। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ हम यूनिवर्सिटी से पूरी लड़ाई लड़ें कि हर एक स्टूडेंट को इन हाउस अकोमोडेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए, ताकि जो बाहर दूर दराज से आने वाले छात्र हैं वो एक लिविंग कैंपस को एक्सपीरियंस कर सकें। एक आखिरी सवाल, पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो प्रचार प्रसार को लेकर के कई सारे सवाल खड़े हुए थे और जो रिजल्ट थे वो कोर्ट की तरफ से रोक दिया गया था। क्या इस बार उन
तमाम चीज़ों को आप फॉलो अप करेंगे कि इस तरीके से प्रचार सामग्री का इस्तेमाल ना हो? पूरा फॉलो कर रहे हैं। जैसे हमें सारे प्रिंटेड चीज़ों के लिए मना करा है, तो हम लोग हैंडमेड, सारे जो साथी हैं सब बैठते हैं, हैंडमेड चीज़ें लिखते हैं, सारी चीज़ें वैसे ही फॉलो हो रही है शांतिपूर्वक। NSUI अपना शांतिपूर्वक स्टूडेंट्स के साथ कैंपेन कर रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तमाम कैंडिडेट्स हैं जो कि इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों में बढ़ चढ़ करके कैंपेनिंग जो है वो कर रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।